मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपनी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की सीरीज़ में रेडियो वेव्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि रेडियो वेव्स क्या हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और कैसे ये प्रोड्यूस होती है और कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। आप लोग के सीबीएसई, नीट और जेई मेंस में ये पॉइंट्स काफ़ी काम आने वाले हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली ये जो रेडियो वेव्स होती है ना, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो आपको पता ही है कि रेडियो वेव्स क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 5 × 10⁵ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁹ हर्ट्ज। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं, बेसिकली दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैविंग एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं, ठीक है, उनके ऑसिलेशन से ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि भाई ये फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और इनको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। अब मैं इनके यूजेस बताऊंगा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। देखो बेटा, इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज पर डिपेंड करते हुए इनका जो यूज़ होता है रेडियो वेव्स का, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। अब कैसे इनका यूज़ करते हैं इस वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग, वो आप बड़े ध्यान से सुनना। तो देखो, इफ़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 530 kHz टू 1710 kHz, यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 530 kHz से लेकर 1710 kHz तक है, तो ये जो रेंज होती है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड कहलाती है। और इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए करते हैं। दूसरा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज इससे आगे होती है, यानी 1700 kHz से 54 MHz तक की जो रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दीज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव एम्पलीट्यूड बैंड। और इनका जो यूज़ होता है वो होता है स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको क्लियर हो गई। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 54 MHz टू 890 MHz, यानी 54 जो मैंने आपको बताया मेगाहर्ट्ज और 54 से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज तक जो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका यूज़ करते हैं टेलीविज़न वेव्स के फॉर्म में। अब देखो अगले वाला पॉइंट बड़े ध्यान से आप लोग समझना। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड। देखो, जो आप लोग एफएम सुनते हो, एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड होती है, ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। एंड दीज वेव्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल एफएम रेडियो। जैसे मैंने बताया, एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, यानी जो आप एफएम में आप बढ़िया बढ़िया मनोरंजक गाने सुनते हो ना, उसमें इन वेव्स का यूज़ होता है। और इससे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज, यानी 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड को फॉर्म करती है। क्लियर है मेरी बात? एंड दिस बैंड इज यूज्ड इन सेलुलर फोन्स कम्युनिकेशन। जो आप सेल यूज़ करते हो, जो मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें हम जो है इस बैंड का यूज़ करते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी इनके यूजेस जो मैंने आपको बताए। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बेटा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर रोज़ अब आपको बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ इस पर मिलती रहेंगी और बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना। अपने CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, पूरा उनका ध्यान रखना। JEE मेंस का आ रहा है। कोई भी मेरे से सहायता चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। चलिए, आपका मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सारी सफलताएं प्रदान करे।